इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधेति में जीवनम। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 22। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेम धारा हमारे अंतस में बहने लगी है। वंदे माता जी का प्रेम, उनका प्रेम, उनका आशीष हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने सिर पर हाथ रख लिया और माँ ने कह दिया कि अब तुम्हारा हर विचार, अब तुम्हारा हर भाव बस मेरा ही है। मैं जगत जननी तुम्हारी पालक पोषक हूँ और कई जन्मों से तुम्हें पाल रही हूँ। मैं ही गायत्री हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ। और वो माँ अब हमें हमारा लालन पालन कर रही है। और जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में टीचर डिसिप्लिन सिखाते हैं, फिर घर में मम्मी पापा डिसिप्लिन सिखाते हैं, और बच्चे को एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीना सिखाया जाता है। उसको ट्रेनिंग्स दी जाती है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे डाइनिंग टेबल का मैनर होता है, कैसे कोई घर में आता है तो नमस्ते प्रणाम करते हैं। उसको पूरा एक एक चीज का ट्रेनिंग, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी करके बात करना चाहिए, प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। इसी तरह अब हमको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो ट्रेनिंग हमको महाकाल दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग हम ये मान लें, हमारी श्रद्धा विश्वास मैनिफेस्ट हो जाएगी। हम ये मान लें हम लोग सब कि ये ट्रेनिंग हमें महाकाल दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग हमें दैवीय शक्तियां दे रही हैं। सारा ऋषि मंडल ब्रह्मंडल नीचे आया हुआ है, सारा गुरुमंडल नीचे है, और हमारे इष्ट हमारे सामने बैठकर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें व्यवहारिक जीवन में किस तरह से अनुशासित जीवन जीना है वो समझाना चाहता हूँ। हम अपने आप को कैसे अनुशासन में ढाल सकते हैं, किस तरह अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आस्थाओं को परिष्कृत कर सकते हैं। परिष्कृत मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी जो वासनाएं थी वो उपासना में बदल जाएंगी, जो वृत्तियां थी, जो दुष्प्रवृत्तियां थी, वो सत्वृत्तियों में, सत्प्रवृत्तियों में बदल जाएंगी। आदतें कैसे सुधारी जाती है वो हमें, मैं तुमको समझा रहा हूँ कैसे एक अनुशासनबद्ध जीवन जिया जा सकता है। अनुशासनबद्ध मतलब इनर डिसिप्लिन, और क्रमबद्ध मतलब ऑर्गेनाइज्ड। हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने की भी आवश्यकता है। जिसकी भावना और विचारणाएं ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, वो उसको अपनी इमोशनल बॉडी पर कंट्रोल हो जाता है। उसका ईक्यू जिसका डेवलप हो जाए, उसका एसक्यू यानी स्पिरिचुअल कोटेंट बहुत हाई हो जाता है। तो वो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। और ये पूरे पिछले स्वाध्याय में, जो पिछले आपने 21 ऑडियो सुने हैं, उसमें यही सब बताया गया है, इसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो अब मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूँ। और बेटे सच्ची साधना यही है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि सच्ची साधना यही है, और देह साधन है। ये देह साधन है जिससे साधना करनी है। तो इस देह का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और इस देह का ध्यान किस स्तर पर रखा जाएगा? इस देह का ध्यान सारे संयम, उचित आहार, उचित विहार, इंद्रिय संयम, मन का संयम, भावनाओं का संयम, विचारों का संयम, एक्सरसाइज नियमित, जो भी पता है क्या खा रहे हैं अवेयर होकर खाएं, अलर्ट होकर खाएं, मध्यम मार्ग पे चले, अपने आप को इतना भी ना खींचे कि टूट जाए। और देह का पूर्ण संयम, और देह को मंदिर माने, इस देह से विधेय हो जाए। माने कि ये देह है, ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे समझ लीजिए, अपने मोबाइल का कितना ध्यान रखते हैं, घर में जो महंगी चीज खरीद के लाते हैं उसका कितना ध्यान रखते हैं, टीवी का कितना ध्यान रखते हैं, या घर में आपकी गाड़ी आ गई उसका कितना ध्यान रखते हैं। जब हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर आते हैं तो उनका कितना ध्यान रखते हैं। सफाई वाला भैया आएगा, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगेगा, बैक कवर लगेगा, कितना, अगर जरा किसी बच्चे के हाथ से मोबाइल छूट जाए तो चीख निकल जाएगी, या आपकी किसी इलेक्ट्रॉनिक, महंगी इलेक्ट्रॉनिक चीज को चोट पहुंच जाए तो अंदर से चीख निकलेगी। आप ऐसे सोचो कि ये जो देह है ना, ये भगवान का मोबाइल था। भगवान को इस मोबाइल को चलाना था। इमेजिन करो गुरुदेव के हाथ में हमारी देह मोबाइल के रूप में होनी चाहिए थी आइडियली। और गुरुदेव जो बटन दबाए वो बटन दब जाता। सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने अंदर डाल दिए, हमारे सब कुछ तो हमारे अंदर फिट कर दिया, मेमोरी भी बहुत बढ़िया वाली दे दी, है ना। ऐसा नहीं कि अब जब ये मोबाइल नर्सरी जन्म लिया था तो इस मोबाइल की कैपेसिटी ऐसी थी जैसे नोकिया, वो आता था ना 1100 वाला, बच्चे जैसे होते हैं, ठीक है। फिर ये मोबाइल, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो मोबाइल अपग्रेड हुआ। ऐसे हमको अपग्रेड किया जा रहा है, लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। और हम अपने गुरु के हाथों में, अपने इष्ट के हाथों में एक मोबाइल के जैसे हैं, जिसमें कितना कुछ है, क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन मोबाइल अपने आप कुछ कर सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है। उसको एक चलाने वाला चाहिए। मोबाइल रखा है, कुछ नहीं कर सकता, उसको एक चलाने वाला चाहिए। तो हम ये मान लें कि ये देह एक मोबाइल है, और इस मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो उन्हीं के डाले हुए हैं। मोबाइल में कंपनी सॉफ्टवेयर डाल के भेजती है, ऐसे ही हमारे इनबॉर्न सॉफ्टवेयर हैं जो ऊपर से डाल के भेजे गए हैं। मोबाइल में कुछ बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। ऐसे ही इस देह में जब ने हमने जन्म लिया तो हमारे गुरु ने, हमारे इष्ट ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने, जिनको भी हम मानते हैं, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर डाले। उसके बाद अपग्रेडेशन, कंटिन्यू अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा ये ठीक नहीं है, हटा दें। कोई ऐप अच्छी नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं। बेटा ये वाला संस्कार अच्छा नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। ये वाला अच्छा है, इसको इंस्टॉल कर दिया। अब अगर मोबाइल आपके हाथ में है और हम अपने मोबाइल को चलाना चाहें, उसको चार्ज ही ना करें, हम कहते भाई तू चलता रहे पर चार्ज नहीं करेंगे तुझे, तो मोबाइल कितने दिन चलेगा? आपने एक बार 100% चार्ज कर दिया, उसके बाद नहीं, चार्ज नहीं करेंगे, तू ऐसे ही चल, नहीं हो पाएगा ना। मोबाइल कहेगा भैया मैं चल तो जाऊंगा, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा, पर तुमको इलेक्ट्रिसिटी, वायर, प्लग सब देना पड़ेगा। ऐसे ही गायत्री मंत्र से 1 घंटा डेली स्वयं को चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल की चार्जिंग का कितना ध्यान रखते हैं? तो
परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम मेरे मोबाइल हो, लेकिन तुम लोग चार्ज तो करो, 1 घंटा गायत्री करो तो सही सही तरीके से। तुम 1 घंटा रोज गायत्री कर लो, वो 100% जो चार्जिंग होगी वो अगले 23 घंटे काम आएगी, पक्के पक्की काम आएगी। उसके बाद क्या मोबाइल हमें रिबेल करता है कभी? और कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल हमारे मन मर्जी से काम ना करे, हैंग कर जाए, तो हम मोबाइल पर गुस्सा निकाल के उसको पटकना 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 शुरू कर देते हैं, और बेकार हो जाए तो कूड़े में डाल के नया ले आते हैं। अब यहाँ गुरु का प्रेम इतना है कि वो कह रहे नहीं मैं तुम्हें कूड़े में नहीं डाल सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम कितनी भी हाय तौबा मचा लो, तुम मेरे हाथ में हो, मैं तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर छोड़ूंगा। मातृशक्ति कह रही है मैं लेकर छोड़ूंगा। तो आप इमेजिन करके देखो, एक पूरा दिन इसी पर चिंतन करना कि हम तो मोबाइल है अपने गुरु का, वो जो बटन दबाएंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे, और हमें अपने आप को चार्ज करने की बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ क्या हो गया, मोबाइल के पास डेड सॉफ्टवेयर है, हम लोगों ने अपनी जिद्दें मचा दी। हम लोग कह रहे हैं कि चलाओगे तो आप ही, रोज गाना तो यही गाते हैं, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। अरे भाई, गुरुदेव कह रहे हैं तुमने गाया, मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब मैं कहता हूँ चलो समर्पण के हिसाब से चलो, तो तुम कहते हो थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, अभी कुछ आ गया, अभी कुछ आ गया। ऐसे में तुम्हें कैसे अनुशासित करूं, ऐसे में तुमको कैसे डिसिप्लिन करूं? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, चार्जिंग इस गायत्री, 1 घंटे की गायत्री साधना कैसे करनी है पीछे ऑडियो में सुनिए, उसमें समझाया गया है, और बाकी सब समझदार है, सबको पता है, ठीक है। और उसके बाद समर्पण इस के अपने गुरु के हाथ में मोबाइल के जैसे है, ये समर्पण है। अब जो वो कहे कि बेटा ये आदत अच्छी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर मैं डिलीट कर रहा हूँ, अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, और अगर वो कह दें ये अनइंस्टॉल करना है तो वो अनइंस्टॉल होना चाहिए। हम सबको पता है कि क्या करना अनुचित है, हम सबको पता है, हम सबके पास इतना विवेक प्रज्ञा है। एक चोर को चोरी करते हुए पता होता है ना कि चोरी नहीं करनी, तो हमको हमेशा पता होता है। एक सिगरेट पीने वाले को पता होता है, उसके पैकेट पर दिखाई दे रहा होता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसको पता होता है कि ये अच्छी नहीं है। और गुरुदेव ये कह चुके कि व्यसनों को त्यागो, अनइंस्टॉल करो। अब वो तो बार बार अनइंस्टॉल का बटन प्रेस करते हैं, पर मोबाइल हैंग हो जाता है, ये मोबाइल हैंग हो जाता है वृत्तियों के चक्कर में। अब हम हैंग होना बंद कर दें, बस अब हैंग नहीं होंगे। जब उन्होंने कहा दिस इज डिलीटेड, तो हम कहें यस बॉस दिस इज डिलीटेड। अब हम मर जाए पर ये काम नहीं करेंगे, हम तड़प भी जाए तब भी हम ये काम नहीं करेंगे। इतना प्रबल संकल्प बल। और जब जब हमें लगे कि हम ढीले पड़ रहे हैं, लगाइए पुकार। पुकार लगाने के लिए कोई मना कर रहा है? करिए नाम जप उस टाइम, कोई रोक रहा है आपको? जिस समय ऐसा लगे कि नहीं ये काम करे बिना तो चैन ही नहीं पड़ रहा, सांस ही नहीं आ रही, एकदम मर जाएंगे नहीं करेंगे, तो पुकार लगाओ ना। और मरना बेहतर समझो, फिर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से बेटर मरना है। फिर क्या करेंगे इस देह का, इस मोबाइल का करेंगे क्या? अपने आप को भी ढोएंगे, क्योंकि इस मोबाइल में हम जो भी डाल रहे हैं वो संचित कर्म बन रहे हैं, अगले जन्मों का खाता क्रिएट कर रहे हैं हम। अब जो मोबाइल डेड मोबाइल है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, जिसमें हमारी सारी दुनिया आज समा गई है, वो मोबाइल तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन यकीन करो जब डिस्कार्ड करते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं एक्सचेंज ऑफर में कुछ मिल जाएगा क्या, अरे बचे के भी थोड़े पैसे मिल जाए। हम जब एक जड़ में इतना ढूंढ रहे हैं कि थोड़े पैसे तो मिल ही जाए, चाहे 1000 रुपए मिले, और उससे खुशी हो रही है, तो सोचो हम तो अपने भगवान के बनाए हुए चेतन थे, उनको कितनी तकलीफ होगी अगर हम डिस्कार्ड हो गए और मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई हैंग सिचुएशन में। तो हमसे ज्यादा कष्ट उस परमात्मा को होगा, जैसे हमारा मोबाइल जब खराब होगा तो हमको दर्द होगा, ऐसा ही वो कष्ट हमारे ईश्वर को ज्यादा होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि साधना कर लो, साधना कर लो, तो मैं तुमको गायक बना दूंगा, मैं तुमको आभूषण बना दूंगा, मैं तुमको कलाकार बना दूंगा। और वादक जैसे अपने यंत्र को साध लेता है, मैं तुमको पूरी तरह साध दूंगा। और वही सच्चा साधक कहा जाएगा जिसके अंदर से सही रागनी निकलेगी, जिसके अंदर से सही सुर निकलेगा। कैसे निकलता है सुर? बा नहीं, ऐसा वाला सुर नहीं चाहिए, मैं हमारे अंदर से निकलता है बकरे का मैं कहते नहीं चाहिए ऐसा वाला सुर, ऐसा नहीं चाहिए। जो मैं निकालू वो, और हमारे अंदर से बस एक ही भाव है, शरणागति शरणागति शरणागति, करिष्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब। ये कुछ चीजें हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखंड भारत की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना। हमारे विजन्स बड़े हो जाने चाहिए। तिरंगा हर समय हमें दिखाई देना चाहिए अपनी आंखों के आगे, अपने हृदय में। मानव जीवन लिया है तो श्रेष्ठतम इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए लिया है। एक एक पॉलिथीन जब हाथ से होकर निकले तो हृदय में दर्द हो, ये पॉलिथीन गड़बड़ है, ये पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये पॉलिथीन जो है प्रकृति का नुकसान कर रही है। पेड़ को देखे तो प्रेम आए, प्रकृति को देखे तो प्रेम आए, ऐसा सिस्टम हमारे अंदर हो जाना चाहिए। आप कर कर देखिए, ये चेंजेस आएंगे तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। किसी ने कुछ कह दिया तो कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, आप हमें हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्षमा करना सरल हो जाना चाहिए, प्रेम करना तो बहुत ही सरल है। जिसने क्षमा करना सीख लिया और सेकंड स्टेप पर क्षमा मांगना सीख लिया, उसके लिए प्रेम बहुत मुश्किल नहीं है, फिर प्रेम बहुत सरल है। हमारा ईगो ही है
जो ना क्षमा करना चाहता है ना मांगना चाहता है। ये ईगो मतलब बुरा वाला नहीं कहेंगे, पर है तो अहम ही, और इस अहम को गुरु चरणों में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये अहम कहेगा मैं तो नहीं मांग रहा क्षमा, मैं तो नहीं कर रहा क्षमा, और ये मैं का गाना बिल्कुल नहीं समझ में आता ईश्वर को। फिर वो कहते हैं ठीक है बेटा हैंग पड़े रहो। तो हमारा कॉल हमारी, कि हमको हैंग मरना है, कि हमको हमको अगर हैंग भी होना है तो भारत मतलब भगत सिंह जैसे हैंग हो जाए तो भी मजा आए, कि भैया झूल गए फांसी पर, ऐसा वाला हैंग तो समझ में आएगा, या त्रिशंकु वाला हैंग रहना है। वो त्रिशंकु है ना, अभी तक लटका हुआ है कहीं ब्रह्मांड में। तो जो इस मार्ग पर है, जो सुन नहीं पाते ना, वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, त्रिशंकु के जैसे हो जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई बेटे, मैं इस बाबा का क्या करूं, तू मत बोलिए। फिर मैं क्या बोलूं, हम अगर ये पूछे कि यूं मत बोल, तो फिर कैसे बोलूं, तो ऐसे बोल जैसे कि भैरव राग होता है। तो गुरुजी सिखाइए भैरव राग। गुरुजी से हम कह रहे हैं कि सिखा दो, तो गुरुजी कह रहे हैं बेटा तू आ मेरे पास, मैं तुझे सिखाऊंगा, एकदम नया राग सिखाऊंगा, सारे राग सिखाऊंगा। तू ऐसा बोलने लगेगा जैसे कोयल बोलती है। अभी तो तू चिल्ला रहा है बेटा, तू चिल्ला रहा है, इसे सुर नहीं कहते। अभी तो तू चीख रहा है, अभी तो तू जीवन से शिकायतें कर रहा है। शिकायत करने वाला गायत्री साधक नहीं होता। अपनी कॉन्शियसनेस को शिकायतों से शिफ्ट कर दीजिए। एक भी शिकायत ना रहे, ना अपनों से, ना ईश्वर से, ना परिस्थितियों से। अगर मन में शिकायत है तो इसका मतलब हमारे मन में कोई कमी है। तो समाधान की ओर चलेंगे। शिकायत हम जब बार बार करते हैं तो हम समाधान ढूंढ नहीं पाते, और गायत्री समाधान की शक्ति है। गायत्री समाधान की ऊर्जा है, और सारे समाधान भीतर है, बाहर कहीं कोई समाधान नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी तेरे गले में से केवल चीखें निकल रही हैं। अभी सुर, गले को प्यारा सुर मिल ही नहीं पा रहा है, और तू चिल्लाता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है। और मैं तुझसे कह रहा हूं थोड़ा शांत हो जा। तू शांत होगा तो मेरे तेरा दर्द खींच लूंगा, मैं तेरी हर समस्या का समाधान दूंगा। और जब तुझे समाधान मिलेगा तो भीतर से एक शांति आएगी, शांति आएगी तो एक दिव्य सुर निकलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सुर आत्मा का है, गले के साथ नहीं है। गले का अभ्यास रियाज करके मीठी मीठी आवाजें निकाली और मजा आ गया। लेकिन जब इस गले की आवाज के साथ मेरा सितार जुड़ जाएगा और मैं वीणा बजाऊंगा, और उसके बाद ताल पे ताल मिला के तेरा सुर चलेगा, यानी गुरु शिष्य का संबंध जब खिलकर आएगा, तो क्या होगा। किसी भी सिंगर को बिना म्यूजिक बैंड के सुनकर देखिए, और फिर उसको म्यूजिक बैंड के साथ सुनकर देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। आवाज कितनी भी अच्छी हो, कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरती से खिलकर आएगा, और उस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सितार बजाऊंगा, बहुत सुंदर बजाऊंगा, तू बस मेरे लय से लय मिला ले, तू मेरे ताल से ताल मिला ले, तो फिर जो म्यूजिक आएगा वो तुझे भी आनंद देगा और आसपास सबको आनंद देगा, परमानंद की ओर ले जाएगा। अब देखो, आप इसमें हंस सकते हो, यू कैन ऑल स्माइल, लेकिन क्या ये जो म्यूजिक इस समय बज रहा है ये हमें आनंद नहीं दे रहा। ये स्वाध्याय भी तो एक म्यूजिक ही है। आप अगर सुन रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं, और आपके मन में ये भाव आने लग जाते हैं सुनते सुनते कि बात तो एकदम सही है, बात में दम है और ये सब तक जाना चाहिए, या हमारे अंदर में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या ये आनंद नहीं है। ये क्या हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, और ये देह, इस देह में एक उन्होंने वाणी डाल दी, वो मिल गई। इस समय के लिए तो मिली हुई है, बाकी 23 घंटे नहीं बता रही हूं मैं, पर इस समय तो मिली हुई है, इस समय मिली है, और मिलकर जो निकल कर आया है उससे एक आनंद आ रहा है। अब ये आनंद कितनों तक पहुंचेगा, ये डिपार्टमेंट गुरु जी का है। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है, क्यों, क्योंकि मेरे गुरु का दिया हुआ विश्वास है कि ये कंटेंट विश्वव्यापी बन रहा है, और आप ही लोग बना रहे हैं, हम लोग मिलकर बना रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो काम करेगा सो करेगा, पर हम लोग वर्ड ऑफ माउथ से परम पूज्य गुरुदेव की इस दिव्य लेखनी को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग जिनसे मिलते हैं उनसे कहते हैं अपने मुंह से, जैसे किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट किया जाता है, जैसे किसी अच्छे मोबाइल को ले आए और प्रमोट कर दिया, मेटेरियलिस्टिक कोई चीज लाए उसे प्रमोट कर लिया। ऐसे ही हम जब लोगों से मिलते हैं और किसी को दुखी देखते हैं तो कहते हैं कि समाधान यहाँ है, परम पूज्य गुरुदेव लिख कर गए हैं, और उस वाणी को, उस लिखे हुए प्रवचनों को ऑडियो में भी कन्वर्ट कर लिया गया है, आप लोग सुनकर देख लीजिए। ये हमारे अंतस से आने लगा। तो क्या ये एक म्यूजिक ही तो है जो निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है, ऑटो पायलट मोड पर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसमें एक समूह की शक्ति लगी है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की चाह है, महाकाल की इच्छा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जप कर रहे हैं। क्यों निकल रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों की सद्भावना जुड़ी है, आप लोगों की भावना जुड़ी है, आप लोगों का प्रेम जुड़ा है। आप जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आपके मन में ये भाव आता है और सुनना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिय लग रहा है, इसलिए निकल रहा है। क्यों क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो आइए इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएं। इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने में आप जो मदद कर रहे हैं, जो सहायता कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब अपना अलाइनमेंट ठीक कर लें, हैंग हैंग होकर नहीं जाएंगे। ये संकल्प ले लें कि हम अपने गुरु का एक बढ़िया वाला मोबाइल बनेंगे, एकदम अपडेटेड। देख लो, जैसा मोबाइल वैसी कॉस्ट, है ना। मोबाइल अच्छा वाला होगा तो कॉस्ट बढ़िया वाली होगी, है ना। और उनको फिर अनंत जन्मों तक ऐसा मोबाइल बने कि इतिहास याद रखे, इसलिए नहीं बने कि लोग याद रखें,
पर बन गए, फूल खिल गया तो खुशबू फैलेगी वाली बात है। इसलिए नहीं कि लोग याद रखें, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लोकेशना की एनर्जी की बात नहीं कर रहे, पर अगर नाम मिल भी रहा है तो दिक्कत क्या है, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। नाम मिला और मुझे पता चला तो दिक्कत आई, पर जब मुझे पता ही नहीं चला कि क्या घटित हो रहा है, हम तो मोबाइल है, मोबाइल को कुछ पता चलता है? मोबाइल खराब हो जाए तो वो रोता है, हंसता है, उसको कुछ नहीं पता चलता। वो तो केवल उसका ऑपरेटर है जिसको सुख दुख होता है। आप मोबाइल उठाइए, चौथी मंजिल से नीचे गिरा दीजिए, आपको मोबाइल में से आवाज आएगी क्या चीखने चिल्लाने की? बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं। लेकिन मालिक की आवाज निकलेगी ऊपर से, अरे गिर गया, अरे टूट ना गया हो। तो ऐसे हमारे गुरु की निकलनी चाहिए, बस हमें नहीं पता चलना चाहिए कुछ हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो इसी को समर्पण कहते हैं, और इसी समर्पण में विसर्जन और विलय छुपा हुआ है। जब मोबाइल पर चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विलय भी यहीं छुपा हुआ है, और इसी विलय की बात गुरुदेव कर रहे हैं। गायत्री की अंतस चेतना का अर्थ ही यह है कि उस ब्रह्मा में, उस ब्रह्मांड में पूर्ण रूपेण विलय। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।